और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल रात आप जानते हैं यहां जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में ही पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। यही उरी में ही हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले गणेश ठाकुर की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई थी किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। तो वो वीआईपी मूवमेंट जो है वो एलजी मनोज सिन्हा का ही था। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं यहां उरी में। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है, जो भारी गोलाबारी की गई है, उसी के बाद जितना नुकसान हुआ है उसका जायजा यहां पर एलजी की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें मैं आपको उरी की दिखा रही हूं, यहां पर बारिश भी हो रही है, लेकिन मौसम की परवाह किए बिना एलजी साहब खुद, मनोज सिन्हा खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, उरी पहुंचे हैं। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही थी, एबीपी न्यूज के माध्यम से वो प्रशासन से ये अपील कर रहे थे कि इस इलाके में, क्योंकि इस बार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जबरदस्त तरीके से यहां गोलीबारी कर रहा है, तो यहां बंकर की सुविधा स्थानीय लोगों के लिए मुहैया कराई जाए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। और ऐसे में अब खुद जब एलजी यहां पहुंचे हुए हैं, उरी में हालात का वो जायजा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एक चिंता है उसका भी यकीनन कोई समाधान उनकी तरफ से जरूर दिया जाएगा। फिलहाल वो जायजा ले रहे हैं, उनके साथ अधिकारियों की टीम मौजूद है जो बता रही है उनको किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से वो शेलिंग की गई होगी, कहां पर वो अटैक हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब नुकसान जो यहाँ उरी में हुआ है। हालांकि लोगों को तो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था जिस जगह पर एग्जैक्टली ये शेलिंग हुई है वहां से, लेकिन फिर भी लोगों को अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। हमारे साथ स्टूडियो में स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा मौजूद हैं, जरा दीप्ति से ही जानते हैं। दीप्ति, महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके का सुरक्षा जायजा लेना, क्योंकि इसके बाद ही आप आगे किस तरीके से और मुस्तैदी दिखा सकते हैं, क्या क्या आपको सुरक्षा के इंतजाम और करने हैं अपने लोगों के लिए, उसका आप एक प्लान तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे पूरा ऑनलाइन और रियलिटी चेक एक होता है जिससे पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। आर्टिलरी शेलिंग वहाँ से चल रही है, जो ऑन ग्राउंड शेलिंग चल रही है, बिकॉज हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयर एमिनिशन को रोक पाता है, ड्रोन को रोक पाता है, एयरक्राफ्ट को रोक पाएगा, मिसाइल्स को रोक पाएगा, बट ये जो ग्राउंड टू ग्राउंड की शेलिंग चलती है इसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है, तो रेंज बहुत कम होती है उसकी वजह से क्या है, बस जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हीं में प्रॉब्लम, जो आर्टिलरी है वो शेलिंग होगी और वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।